Good morning dear student. Welcome back to class 11th chemistry. Myself James Gaur. We study the first lesson, basic concept of chemistry. In this chapter we study the many concept. हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा है. इन प्रीवियस क्लासेज वी स्टडी द मोल कंसेप्ट. और हमने प्रीवियस क्लास में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है. आज जो हमारा नया टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है, परसेंटेज कंपोजिशन. मतलब परसेंटेज को फाइंड करना है. तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं आपको. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड. जो आपको फॉर्मूला दे रखा होता है, कंपाउंड जो दे रखा होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए या फॉर्मूला बनाना आना चाहिए. ये तो आप 9th-10th में कर चुके हो. जैसे सोडियम प्लस क्लोराइड इजिकल टू सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इजिकल टू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये सब आप पहले कर चुके हो. आज हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन. तो पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ. परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए. फिर जिसका आपको परसेंटेज पूछे उसका मोलिकुलर वेट और टोटल मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 100 करना होता है. आइए हम इसके बारे में एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं. इसका फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट in 1 mole of compound. देखना है, इसका हम एग्जाम्पल करेंगे. डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड. और परसेंटेज से हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 100. यही करते हैं. एक इसका एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें थ्योरी या लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आपको फाइंड करना आना चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसका परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे. तो इसका एग्जाम्पल करते हैं. देखना, क्वेश्चन आपके सामने है. कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Al2O3. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन है, ये एग्जांपल लेना. कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Al2O3. ये आपके सामने एक क्वेश्चन है. परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है Al2O3 का. तो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है. सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट निकालना जरूरी है. तो एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 27. 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका डबल होना चाहिए 26. लेकिन ये क्या है, अपवाद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 27. तो मैं लिख देता हूं 1 एल्यूमिनियम का होता है 27 और ऑक्सीजन का होता है 16. क्लियर? तो पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं. मोलिकुलर मास 1 एल्यूमिनियम का होता है 27. तो 27 कितने एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रेजेंट है, 2. तो 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16. कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3. कितना हो जाएगा, 16 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 54. इसका कितना होता है, 48. टोटल कितना हो जाएगा, 102. टोटल कितना हो जाएगा, 102 ग्राम. ये इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है. इतना निकालना सीख गए. देखना दोबारा, जो फॉर्मूला दिया होता है उसका पहले आप टोटल मास निकालो, ताकि अपने को जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा ना उसमें वो हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं. समझे? तो हमने मोलिकुलर मास निकाल लिया. टोटल कितना हो, 102 ग्राम. ये इसका मोलिकुलर वेट हुआ किसका, Al2O3 का.
अब हम इनके परसेंटेज निकालेंगे जो सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो परसेंटेज निकालने हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं एल्यूमिनियम, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इसका निकालते हैं। इरेज करना पड़ेगा मेरे को बार बार। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, तो फॉर्मूले हमने क्या लिखा था, एटम मोलिकुलर वेट ऑफ वन एलिमेंट। तो एलिमेंट कितना है यहाँ पे 2 है अपने पास, 27 है, और 27 का कितना होता है डबल 54, कितना होता है 54। तो 2 एल्यूमिनियम कितने 2% है ना, तो 1 एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 2 का कितना होता है 54। अभी हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 54 अपॉन टोटल कितना है इसके अंदर 102, टोटल कितना है इसके अंदर 102 मल्टीप्लाई 100। जिसका निकालना है उसकी वैल्यू को ऊपर पुटअप करना है, उसकी वैल्यू को ऊपर पुटअप करना है, और टोटल वैल्यू को नीचे। हमने देखा ना मास ऑफ कंपाउंड, ये मास ऑफ कंपाउंड है, मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर आपका आएगा 52.9%, 52.9%। क्लियर। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी वैल्यू थी 16 होता है 1 का, तो 3 की है यहाँ पे परसेंट, तो 16 3 जा 48 अपॉन 102 मल्टीप्लाई 100। इसका आंसर जो आपका आएगा, आप तो निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपका आएगा 47.1%, 47.1%। क्लियर। ये होता है आपके सामने कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। हम किसी भी चीज़ के परसेंटेज को काउंट कर सकते हैं। देखना इसका दूसरा तरीका भी है। अगर आपने एल्यूमिनियम का निकाल दिया तो 100% हम टोटल मानते हैं, 100 में से 52.9 को माइनस कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा 47.1% ही आएगा। क्लियर बच्चों, आगे चलें। चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, हम एक ही करते हैं, चैप्टर बड़ा लेंथी है, बहुत टाइम हो गया इसको लेकर चलने में। आगे आपका टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये होता है किसी भी फॉर्मूले को हम कितना शॉर्ट टाइप में उसको लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को कितना शॉर्ट टाइप में उसको लिख सकते हैं। द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। लैंग्वेज इसकी आपको नहीं लिखनी, सिर्फ आपको माइंड में रखना है। किसी भी फॉर्मूले को मैं सिंपली बता रहा हूँ, फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में लिखना, सिंपल रेशियो ऑफ कंपाउंड, सिंपल रेशियो ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल आपके सामने H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको हम सिंपल रूप में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल रूप में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो में लेके आते हैं, तो रेशियो क्या होगा इसका 2O2 डिवाइडेड बाई 1 और 1, दोनों 2 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 1। तो द सिंपल फॉर्मूला ऑफ HO, सिंपल फॉर्मूला ऑफ HO, इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर। नॉर्मली बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, किसी भी फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना। अपने एग्जाम में क्वेश्चन से आते हैं, इसकी थ्योरी, इसकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। अगर लैंग्वेज आ भी जाए तब भी आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री तो सारी माइंड की है, आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ये जरूरी थोड़ी है कि जो बुक में है वही लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिखना चाहता हूँ सिंपल रेशियो ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना ऑफ द फॉर्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर। आगे चलें, लिख लेना इसको।
आगे आपके सामने है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई एम्पायरिकल फॉर्मूला। अभी निकालेंगे अपन, हम निकालेंगे इसको, कंफ्यूज मत ऐसे क्या लिखवा रहे हैं या क्या हो रहा है। n का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पायरिकल फॉर्मूला। अगर n आपको फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला, ये आपको चेंज करना आता है। ठीक है, इतना लिखना है इसके अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, जैसे H2O बना, NH3 बना, C6H12O6 बना, ये कैसे आते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बनाने के लिए n को मल्टीप्लाई करते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। और n क्या होता है, कोई नंबर होता है। क्या होता है, नंबर, जिससे हमें फाइंड करना पड़ता है। n कैसे फाइंड करते हैं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला दोनों दे रखे होते हैं तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं। समझे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मेस रूल। क्लियर, इसका एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, डिटरमाइन द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड एंड आयरन। तो पहले एम्पायरिकल फॉर्मूला आएगा, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सीधा लिख देता हूं, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच इज, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले पूरा ही। फाइंड द एम्पायरिकल फॉर्मूला find the empirical formula when given you oxide of iron which is, मैं लिख देता हूँ given ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसके परसेंटेज है आपके सामने 69.9%, 69.9%। क्लियर, दूसरा आपके हैं विच इज आयरन इतना है और ऑक्सीजन कितना है 30.1, ये तो है आयरन परसेंटेज है इतना और ऑक्साइड परसेंटेज आपको दे रखा है 30.1%, 30.1%। क्लियर, ये आपको दे रखा है इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्लियर, ये सवाल आपके सामने। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, आयरन किसी फॉर्मूले में इतने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्साइड या ऑक्सीजन आपके इतने परसेंट है। तो अपने देख लो परसेंटेज दे रखे हैं, उसमें तो हमने क्या किया, परसेंटेज को फाइंड किया। यहाँ पे अपने को परसेंटेज दे रखे हैं और ये भी पता है कि क्या क्या चीज़ है, आयरन है, आयरन को हम क्या बोलते हैं, Fe, आयरन को हम क्या बोलते हैं, Fe। और ऑक्साइड क्या बोलते हैं अपन, O, क्या बोलते हैं, O। अब कितने परसेंट है, क्या परसेंट है, वो अपन उसकी वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन राइट कर लो, उसके बाद करते हैं। क्लियर, अब देखना इसका आंसर करते हैं। एक टेबल बना लेना जिसमें आपको पहले लिखना है एलिमेंट्स। क्लियर, उसके बाद आपको लिखना है एटॉमिक मास। मैं इसको शॉर्टकट तो नहीं लिखूं, फिर भी आपको दिक्कत होगी। एटॉमिक मास, फिर लिख रहा हूं परसेंटेज, इसका चिन्ह दर्शा देता हूं परसेंटेज। उसके बाद निकालते हैं मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम्स। क्लियर, मोल्स ऑफ एटम्स। और उसके बाद है मोल रेशियो, मोल शो हो जाएगा ना, ही देखा हूँ बार बार, मोल रेशियो। और लास्ट रहा सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो लिख देता हूँ, सिंपल रेशियो सो हो जाएगा। क्लियर, देखना ध्यान से।
अपने पास है दो एलिमेंट, फर्स्ट कौन सा है Fe, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको Fe, और दूसरा है ऑक्सीजन। Fe आता है 26 पे, Fe कितने पे आता है 26 पे आता है ना। मन फेको निकू जेन, जो इसका एक फॉर्मूला है जो हम पहले बता चुका हूँ, शायद आपको नहीं बताया तो ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ये आता है 26 पे और इसका मोलिकुलर वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑल ऑफ यू नो, क्लियर। परसेंटेज कितने दे रखे इसके 69.9% और इसका देखा था आपको 30.1%। अब पहले आपको मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं, मोल्स ऑफ एटम निकालने, कितने मोल इसके अंदर, कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स हैं, कितने एटम प्रेजेंट है इसके अंदर। तो मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया हुआ रहता है उसके अंदर एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करते हैं। पहले आपको मोल्स निकालना, भाई इतने परसेंट है, कितना इसमें एटम होगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं 69.9 डिवाइडेड बाई 56 इक्वल टू, इसका आंसर दे रखा है 1.25। इसको निकालना आपको डिवाइड करके, आंसर आपको निकालना है डिवाइड करके। इसी प्रकार इसका भी 30.1 डिवाइडेड बाई 16 कितना आएगा 1.88, कितना आएगा 1.88। इतने मोल्स ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इतने मोल्स ऑफ एटम इसके अंदर क्या हैं प्रेजेंट। ध्यान से देखना, सवाल क्या था अपने पास, अपने को परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी और अपने को एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना है। और जब एम्पायरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो हम n फाइंड कर लेंगे और n आते ही एम्पायरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। फॉर्मूला वही काम में ले रहे हैं लेकिन अपन एक एक चीज़ को निकाल रहे हैं, क्लियर। ध्यान से देखना, तो हमें पता है दो एलिमेंट प्रेजेंट थे Fe और ऑक्सीजन, वो हमने लिख दिया। इनका एटॉमिक मास हमने यहाँ पे लिख दिया, परसेंटेज हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी चीज़ तो अपने को पता दी। फिर क्या निकालना अपने को, मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में एटॉमिक मास को डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो आंसर आता है 1.25, 1.88, क्लियर। अब देखना निकालना आपको मोल रेशियो। मोल रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो आपने मोल्स ऑफ एटम निकाले उसमें स्मॉल आंसर कौन सा आ रहा है, 1.25 आ रहा है या 1.88 आ रहा है। जो भी स्मॉल आएगा उसको उसी से ही डिवाइड करना दोनों संख्या को। जैसे हमको पता है इन दोनों में 1.25 है, वो बहुत ही कम नंबर है, तो हम किसको डिवाइड करेंगे 1.25 से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो पहला हम डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू अपने पास 1.25 आ रही है और डिवाइड भी कितने से कर रहे हैं 1.25। इसका कितना है 1.8 आ रही है, 88 डिवाइड करते हैं 1.25, क्लियर। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे आंसर आया 1 और 1. इसका तो 1 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आ रहा है 1.50, इसका कितना आ रहा है 1.50, क्लियर। अब देखो ये तो अपने को होल नंबर में प्राप्त हो रहा है, ये तो होल नंबर एकदम सिंपल नंबर है 1 आ गया सर, लेकिन यहाँ पे अपने को 1.50 मिल रहा है, तो वो ना तो 2 के अंदर काउंट होता है ना 1 के अंदर काउंट होता है, काउंटेबल तो वो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों को सेम लाने के हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, तो इन दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2, इसको 2 से किया तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3। ये आ गया इसका सिंपल रेशियो। क्या आ गया सिंपल रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe का सिंपल रेशियो कितना है यहाँ 2, Fe का कितना है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने Fe2। O कितना है 3 टाइम O3। ये क्या बन गया इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला। क्या बन गया एम्पायरिकल फॉर्मूला। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। ये होता है बेटा आंसर निकालने का तरीका। ये तो हमने अभी एम्पायरिकल फॉर्मूला निकाला है। अभी एक टॉपिक और करेंगे जिससे अपन n की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको लिख लो पहले आप आराम से। लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
टेबल तो मैं नहीं इरेज करूँगा क्योंकि बहुत काम आने वाली है ये। अब क्वेश्चन आपके सामने है, द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 78। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन 2, शो रहा है बेटा, क्वेश्चन 2 गिवन। जब आपको क्या होगा, गिवन होगा मोलिकुलर मास, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से दिखाई दे दे। क्वेश्चन क्या है, गिवन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 78। मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड आपको कितना दे रखा है, 78। एंड परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन 92.4% ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन है आपके सामने 92.4%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके सामने है 7.6%। 7.6%। डिटरमाइन मोलिकुलर फॉर्मूला, या लिख देता हूँ फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला। फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख लेना, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड आपको दे रखा है 78, परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा है 92.4%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 7.6% और आपको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर उससे हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे और फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई n इजिकल टू मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसके अंदर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। परसेंटेज आपको कितने देखे थे 92.4, इसका कितना था 7.6, ये परसेंटेज दे रखे थे। तो पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स में क्या करते हैं हम, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से। कितना आ जाएगा इसका आंसर 7.7 और 7.6, 7.6। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ एटम। अब इसको हमने क्या किया, सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड किया। तो सिंपलेस्ट नंबर कौन सा 7.6 है इसके अंदर, 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, 7.6 डिवाइडेड 7.6, इसका आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर समथिंग आएगा 1.01। वो क्या वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको दे रखा है, एटॉमिक मास आपने निकाल दिया, परसेंटेज आपको दिया हुआ है। तो पहले मोल्स ऑफ एटम निकाल रहे हैं, परसेंटेज हम डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक मास से। डिवाइड करने के बाद दोनों में सिंपल फॉर्म किसकी है 7.6 की, तो दोनों के एटॉमिक फॉर्म में 7.6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.01 एंड 1। क्लियर। तो इससे सिंपल होल नंबर कितना है, दोनों का 1 ही काउंट होगा, 1 एंड 1। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH, दोनों का क्या रहा HCH है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, इंपेरिकल फॉर्मूला CH, ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। अब ये तो सही नहीं है, अपने को मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है। आइए आगे चलते हैं। याद रखना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है,
We know that the molecular formula equal to n into empirical formula, n into empirical formula। तो पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड n निकालते हैं हम। n कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया उसका टोटल मास निकालो, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखना ध्यान से, बहुत माइंडेड चीज है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या मास होगा? फॉर्मूला था अपने पास CH, देना मास ऑफ 12 + 1 = 13। कितना आया? 13। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कितना आया? 13 आया। क्लियर? और वह n निकालना है। क्या निकाला आपने? n। तो n इक्वल टू n बराबर मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है? तो मोलिकुलर मास हमें कितना दे रखा था? 78। कितना दे रखा था? 78। और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आंसर आया? 13। कितनी बार डिवाइड होता है? 6 बार। कितनी बार होता है? 6 बार। क्लियर? n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब जो हमें फॉर्मूला निकालना है, ध्यान से पहले लिख लेना आराम से। अब हमें क्या निकालना है? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमें क्या क्या मिल गया? n बराबर हमें मिल गया 6। तो 6 हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई C एंड H, C एंड H एम्पिरिकल फॉर्मूला यही है ना। तो 6 को इससे किया, कितना हो जाएगा? C6H6 के दोनों 1 टाइम में, 6 1 जा 1 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। द फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर formula. Clear? This is the answer of this question. Okay, in next class we study the more concept. Thank you.